हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारी इस दुनिया की एक ऐसी कौम के बारे में है कि जो खूबसूरती और बहादुरी की अलामत है, लेकिन अफसोस इनके पास अपना कोई भी मुल्क नहीं है और ना ही अक़वाम मुत्तहिदा में इनका झंडा लहराता है और ना ही इंटरनेशनल लेवल पर इनकी कोई जगह है। इसके बावजूद ये लोग एक मजबूत इरादे के साथ जिंदा हैं और एक ऐसी कौम है जो अपनी आज़ादी के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये कौम कौन सी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कुर्द कौम की। ये अजीम कौम जो बिखरी हुई है लेकिन अपने दिल में आज़ादी की शमा रोशन रखे हुए है। कुर्द कौम की आबादी तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल है और ये लोग पहाड़ों और वादियों में बिखरे हुए हैं। इनका इलाका मौजूदा मशरिकी वस्ता के ममालिक में तकसीम है। ये लोग मुख्तलिफ ममालिक जैसे इराक, तुर्की, ईरान, शाम और आर्मीनिया में रहते हैं। शुमाली इराक में तकरीबन 80 लाख कुर्द लोग रहते हैं। तुर्की के मशरिकी हिस्से में 1.6 करोड़ कुर्द हैं। ईरान के मगरिब में 80 लाख और शाम और आर्मीनिया में तकरीबन 25 लाख कुर्द नस्ल के लोग रहते हैं। इन तमाम इलाकों को वो अपनी जुबान में कुर्दिस्तान कहते हैं। ये अपनी जमीन पर काश्तकारी करते हैं और अपने सकाफती विरसे को संभाले हुए हैं, लेकिन अफसोस के साथ इनकी सरजमीन को एक अलहदा मुल्क का कभी भी दर्जा नहीं दिया गया। इस वजह से कुर्द दुनिया की सबसे बड़ी कौमों में से एक है जिनका कोई अपना मुल्क ही नहीं है। तारीखी तौर पर कुर्द कौम के पास आर्याई खून है और ये लोग 2000 साल कबले मसीह से मेसोपोटामिया के शुमाल और शुमाल मशरिक में आबाद हैं। इन्होंने सख्त पहाड़ी इलाकों से निकलकर जरखेज इलाकों में अपने रेवड़ पाले, काश्तकारी की और अपनी तहजीब को परवान चढ़ाया। इनका सकाफती विरसा शायरी, मौसीकी और मजबूत जूतों में झलकता है। इस्लाम 7वीं सदी में इनके इलाकों में आया, जिसके बाद से ये जनूब मगरबी एशिया में एक मजबूत और असर रसूख रखने वाला ग्रोह बन गए। इनमें से ज्यादातर सुन्नी इस्लाम पर अमल करते हैं जबकि कुछ शिया और दीगर रिवायती मज़ाहिब को मानते हैं। कुर्दों के पास अपनी जुबान, सकाफत और इलाका होने के बावजूद बदकिस्मती से आज तक इनका अपना कोई मुल्क ही नहीं है। ये 5 ममालिक में अकलियत में हैं और अक्सर आलमी सियासत में इस्तेमाल किए जाते हैं। इर्द गिर्द के ममालिक इन्हें अपनी खुद मुख्तारी देने से डरते हैं क्योंकि इन्हें खदशा होता है कि ऐसा करने से इनकी अपनी सिक्योरिटी को खतरा लाहक हो जाएगा। 19वीं सदी के आखिर में कुर्द लोगों में बेदारी पैदा हुई और इन्होंने अपनी आज़ादी के हक के लिए बगावतें शुरू की। सन 1880 में शेख उबैदुल्ला की क़यादत में एक बगावत हुई जो आज़ादी के लिए इनकी जद्दोजहद की शुरुआत थी। इसके बाद सन 1919 में शेख महमूद ने सलेमानिया में बरतानवी हुक्मरानी से आज़ादी का ऐलान किया। ये बगावत एक आवाज़ थी जो कुर्द कौम को दुनिया के सामने पहचानने का मुतालबा कर रही थी। अगरचे इन तहरीकों को कामयाबी हासिल नहीं हुई, लेकिन इसके असरात बहुत गहरे थे। ये असरात ईरान और तुर्की में फैल गए और कुर्द कौम के दिल में आज़ादी की उम्मीद जगा दी। इसलिए आज भी कुर्द एक आज़ाद रियासत के ख्वाब को जिंदा रखे हुए हैं। बात कुर्द कौम की लड़कियों की जाए तो कुर्द लड़कियां अपनी खूबसूरती, दिलकशी और मुनफरिद खदोखाल की वजह से मशहूर हैं। इनके चेहरे की मखसूस खसूसियात और हसीन आंखें इन्हें एक खास पहचान देती हैं और इसीलिए दुनिया भर में इनकी खूबसूरती को सराहा जाता है। कुर्द लड़कियां अपने रिवायती लिबास और मखसूस अंदाज की वजह से भी नुमायां होती हैं जो इनके सकाफती पस मंजर और सकाफत को जाहिर करता है। जहाँ तक कुर्द माशरे का ताल्लुक है वहाँ ताल्लुकात और शादियों से मुतल्लिक रिवायती ख्यालात मौजूद हैं, लेकिन जदीद दौर में तब्दीलियाँ भी देखी गई हैं। कई कुर्द इलाके ज़्यादा आज़ाद ख्याल माने जाते हैं और नौजवानों में शादी से पहले ताल्लुकात की रिवायात भी जन्म ले रही हैं। लेकिन ये सब कुछ इलाकों और समाजी माहौल के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकता है। बदकिस्मती से बाज़ इलाकों में गुर्बत और सियासी मसाइल की वजह से कुछ ख़वातीन मजबूरी के तहत जिस्म फरोशी जैसे कामों की तरफ माइल हो जाती हैं। ताहम ये अमूमी तौर पर कुर्द माशरे का हिस्सा नहीं है, बल्कि मखसूस हालात की वजह से कुछ अफराद इस तरफ माइल हो जाते हैं।